हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जो विविध प्रश्नावली 6 थी उसका क्वेश्चन नंबर 14 को अपन हल करेंगे। और उसमें आपको दिया गया फंक्शन है f(x) और वो है जब x नॉट इक्वल टू 0 है तो उसके लिए फंक्शन है tan x अपॉन में sin x, और जब x इज इक्वल टू 0 है तो उसके लिए फंक्शन की वैल्यू है आपके पास में 1। और ये मैंने आपको पहले बताया था कि x इज इक्वल टू 0 के सामने जो वैल्यू होती है वह उस पॉइंट पे उस फंक्शन का मान होता है। तो बोल रहा है के लिए बिंदु x इज इक्वल टू 0 पे सांत्यता का परीक्षण अपने को करना है। तो फिर देखो अपन ऐसे क्वेश्चनों को काफी बार सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे दिया गया फंक्शन आपके पास में ये है, तो यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 0 पर फलन का मान, तो x इज इक्वल टू 0 पे फलन का मान क्या आपके पास में f0, और x इज इक्वल टू 0 के सामने जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, उस पॉइंट पे उस फलन का मान होता है। और ये हो गई समीकरण नंबर फर्स्ट। सांत्यता का परीक्षण करना है तो उस पॉइंट पे उस फलन का मान उस पॉइंट की दाईं सीमा उस पॉइंट पे उस फलन की दाईं सीमा और उस पॉइंट पे फलन की बाईं सीमा, ये अगर तीनों इक्वल हैं तो जो दिया गया फंक्शन होगा वो बिंदु x इज इक्वल टू 0 पर क्या होगा, संतत होगा। तो अपने को यही चेक करना है। चलो यहाँ स्टार्ट करते हैं। x इज इक्वल टू 0 पे फलन का मान हो गया आपके पास में 1। x इज इक्वल टू 0 पर फलन की चाहे आप दाईं सीमा निकाल लो या फिर बाईं निकाल लो, फलन की दाईं सीमा। तो दाईं सीमा के लिए आपके पास में होगा f0 + 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f0 + h इज इक्वल टू 0 + h यानी कि दाईं सीमा यानी 0 से थोड़ा सा अधिक, और उसके लिए फंक्शन x नॉट इक्वल टू 0 है तो 0 से कम और 0 से अधिक के लिए फंक्शन आपके पास में tan x अपॉन में sin x। अब जहां जहां x है यानी यहाँ पे क्या आएगा, f(x) की जगह 0 + h, x की जगह, तो x की जगह आप क्या रिप्लेस करोगे, 0 + h करोगे। तो यहाँ लिखोगे आप लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा tan 0 + h बटे में sin 0 + h। आगे सोल्व करोगे इसे तो ये आएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये आएगा tan 0 + h, तो क्या बनेगा आपके पास में tan h बटे में sin 0 + h, तो ये आएगा आपके पास में sin h। ठीक है। अब यहाँ पे जब h टेंस टू 0 करोगे तो ये क्या मिलेगा आपको, 0/0 रूप मिलेगा। तो यहाँ पे फिर अपन क्या करते हैं, यहाँ पे ये आएगा लिमिट h टेंस टू 0 tan थीटा इज इक्वल टू होता है आपके पास में sin थीटा बटे में cos थीटा। यहाँ पे h है तो फिर अपन h लेके चलेंगे थीटा की जगह, तो ये क्या आएगा आपके पास में sin h बटे में cos h, और इसके अपॉन में है sin h। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो sin h कहाँ आएगा, cos h के मल्टीप्लाई में आएगा। तो ये आएगा लिमिट h टेंस टू 0, यह आएगा आपके पास में sin h बटे में cos h इंटू में sin h। sin h से sin h कैंसिल हो गया, यह आएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन में cos h। और जब आप h टेंस टू 0 करोगे तो cos 0 क्या होता है आपके पास में 1 होता है, तो आएगा आपके पास में 1 अपॉन cos 0, और cos 0 होता है 1 अपॉन में 1 इज इक्वल टू 1। यानी कि आपके पास में f0 + 0 इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में 1 प्राप्त हो गया, और ये हो गई समीकरण नंबर सेकंड। इसको आप अलग मेथड से भी कर सकते थे। यहाँ पे आप h से मल्टीप्लाई और h से भाग दे सकते थे हर में, या फिर हर और अंश में आप h का भाग लगा सकते थे, और वहां से एक फॉर्मूला बनता लिमिट x टेंस टू 0 sin x बटे में x, और उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ऐसे ही लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन में x, tan x अपॉन x क्या होगा 1 होगा। उस प्रकार से भी अपन इसको सोल्व कर सकते थे। आगे x इज इक्वल टू 0 पे फलन की बाईं सीमा,
फलन की बाई सीमा ज्ञात करोगे आप x इज इक्वल टू 0 पे, तो वो क्या होगा आपके पास में f 0 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h। फंक्शन में रखोगे आप, फंक्शन आपके पास में tan x अपॉन में sin x, तो x का जो विलोपन होगा वो किससे होगा, 0 माइनस h से होगा। तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0 tan 0 माइनस h बट्टे में sin 0 माइनस h। आगे सोल्व करोगे तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0 tan 0 माइनस h क्या आएगा, माइनस का h बट्टे में sin 0 माइनस h माइनस का h। और ये अपन जानते हैं चूंकि tan माइनस ऑफ थीटा क्या देगा, माइनस ऑफ tan थीटा देगा, और sin माइनस का थीटा क्या देगा, माइनस ऑफ sin थीटा देता है, ये अपन जानते हैं। तो यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये आएगा माइनस का tan h बट्टे में माइनस का sin h। साइन माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। सेम आगे वैसा का वैसा ही करोगे आप, लिमिट h टेंस टू 0, अगर h टेंस टू 0 यहाँ रखोगे तो 0 बट्टा 0 रूप आएगा। क्या करोगे, ये आएगा sin h बट्टे में cos h, और इस पूरे के बट्टे में आएगा sin h। sin h से sin h कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया लिमिट h टेंस टू 0, और ये आ गया 1 अपॉन में cos h। h टेंस टू 0 करोगे तो ये आएगा 1 अपॉन में cos 0 इज इक्वल टू, cos 0 होता है 1, तो 1 अपॉन में 1 इज इक्वल टू 1, और ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से यहाँ लिख सकते हैं अपन, समीकरण फर्स्ट, सेकंड तथा थर्ड से क्या प्राप्त हो गया, f ऑफ 0 इज इक्वल टू f0 प्लस 0 इज इक्वल टू f0 माइनस 0। इसलिए x इज इक्वल टू 0 पर दिया गया फलन संतत है। ठीक है, तो यह था अपना क्वेश्चन नंबर 40। एकदम से इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। यहां से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा क्वेश्चन है, और उसमें आपको दिया गया है कि फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, जब x लेस देन 1 है तो उसके लिए फंक्शन आपके पास में एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 3x अपॉन 2 प्लस 13 अपॉन में 4, और जब x ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो उसके लिए फंक्शन है मॉड x माइनस 3। तो ये बोल रहा है के लिए बिंदु x इज इक्वल टू 1,3 पर सान्त्यता का परीक्षण कीजिए। अपने को क्या करना है, सान्त्यता का परीक्षण करना है किन बिंदुओं पे, x इज इक्वल टू 1 और 3 पे। तो यहां से अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो इसका जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो क्या क्या है उसको चेक करते हैं। ठीक है, दिया गया फंक्शन अपने पास में ये, तो दिया गया फंक्शन, दिया गया फलन एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास में है कि जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो उसके लिए फंक्शन है मॉड x माइनस 3, और जब x लेस देन 1 है तो उसके लिए फंक्शन है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 3x अपॉन 2 प्लस 13 अपॉन में 4। तो जो इसका ब्रेकिंग पॉइंट है वो तो एक तो आपको 1 दिया गया है, दूसरा है मॉड फंक्शन को अगर 0 के इक्वल करोगे, यानी कि मॉड के अंदर जो फंक्शन है तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 3। तो आपको x इज इक्वल टू 1 और 3 पे ही चेक करना है। तो यहां देखो ये आ गया 1 और ये आ गया 3। ठीक, तो यहां पे जो नया फंक्शन बनेगा आपके पास में एफ एक्स, वो क्या बनेगा, एक तो 1 के लेफ्ट साइड में, यानी कि जब x लेस देन 1 है, x लेस देन 1 है तो उसके लिए फंक्शन आपके पास में एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 3x अपॉन 2 प्लस 13 अपॉन में 4। दूसरा, जब x 1 और 3 के मध्य में है, यानी कि जब x 1 से तो बड़ा और इक्वल है और 3 से छोटा है, तो फिर यहां देखो जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1
लेस देन 3, तो उसके लिए जो मॉड फंक्शन होगा वो क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा, क्योंकि x लेस देन 3 है, ठीक है ना। x लेस देन क्या है, 3 है। मॉड फंक्शन आपके पास में मॉड x माइनस 3, तो यहाँ पे जब इनके मध्य में कोई पॉइंट आप 2 रखोगे तो आएगा आपके पास में मॉड 2 माइनस 3, तो आएगा मॉड माइनस का 1, तो फिर इसको मॉड फ्री करोगे तो प्लस का आना चाहिए, तो माइनस बाहर आएगा और जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, माइनस का 1 होगा। या फिर आप डायरेक्ट याद रखो कि जब 1 से बड़ा और 3 से छोटा है तो जो मॉड फंक्शन x माइनस 3 है वो क्या देगा आपको, माइनस का x माइनस 3 देगा। और एक है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो यह आएगा आपके पास में x माइनस का 3। ये आपके पास में नया फंक्शन बन गया। अब अपन क्या करेंगे कि 1 और 3 पे चेक करें। तो पहले अपन चेक करेंगे x इज इक्वल टू 1 पर, तो x इज इक्वल टू 1 पर सांत्यता का परीक्षण। तो x इज इक्वल टू 1 पे, x इज इक्वल टू 1 पर फलन का मान, तो f1 के लिए फंक्शन क्या आपके पास में, x ग्रेटर, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन क्या आपके पास में, माइनस x माइनस 3, तो ये माइनस तो पहले है, x की जगह आप क्या रखोगे 1, तो आएगा 1 माइनस का 3, क्या आएगा माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2, क्या देगा आपको 2 देगा, यानी कि f ऑफ 1 क्या आ गया आपके पास में 2, और ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। यहां से इसको हटा देते हैं, x इज इक्वल टू 1 पर, x इज इक्वल टू 1 पर फलन की चाहे दाईं सीमा निकाल लो या फिर बाईं सीमा, दाईं सीमा, वो क्या होगा, f 1 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन क्या आपके पास में, x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन है माइनस x माइनस 3। अब जहां जहां x है वहां वहां आप क्या लिखोगे, 1 प्लस h रखोगे, तो यह आएगा आपके पास में लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन है x ग्रेटर देन 1 के लिए ये वाला, तो आएगा माइनस 1 की जगह क्या रखोगे, सॉरी x की जगह आप क्या रखोगे 1 प्लस h, तो आएगा 1 प्लस h, और फिर है माइनस का 3, तो आएगा माइनस का 3, और ये आ गया आपके पास में ब्रैकेट। सोल्व करोगे इसे तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0। यहां आप डायरेक्ट या तो आप क्या रख दो या फिर आप इसको ओपन कर लो, तो ओपन करोगे तो ये आएगा आपके पास में, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 1 माइनस का h, और ये आ गया प्लस का 3, ठीक है, माइनस ब्रैकेट से बाहर है, तो यहां से इसको सोल्व करोगे तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1 प्लस 3, तो ये आएगा आपके पास में प्लस का 2 माइनस का h टेंस टू 0 करोगे तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास में 2 आएगा, यानी कि f 1 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में 2, और ये हो गया समीकरण नंबर सेकंड। इसी प्रकार आपको x इज इक्वल टू 1 पर फलन की बाईं सीमा ज्ञात करोगे, तो बाईं सीमा के लिए क्या होता है f 1 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा f 1 माइनस का h। तो बाईं सीमा के लिए आपके पास में फंक्शन क्या है, x लेस देन 1, और x लेस देन 1 के लिए फंक्शन आपके पास में ये वाला। तो यहां से जहां जहां x है वहां वहां आप x की जगह क्या रखोगे 1 माइनस h रखोगे, तो यहां से इसको सोल्व करोगे तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह आप रखोगे 1 माइनस h का होल स्क्वायर बट्टे में 4 माइनस 3, तो आ गया 3, x की जगह रखोगे आप 1 माइनस का h बट्टे में 2 प्लस 13 अपॉन में 4। ओपन करोगे इसे
तो आएगा लिमिट एच टेंस टू 0, ये आएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस का 2h बट्टे में है 4 माइनस 3 और माइनस का 3h बट्टे में आ गया आपके पास में 2 प्लस का है 13/4। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस का 2h माइनस बाहर है तो 3 माइनस 3h बट्टे में 2 प्लस का 13h 13/4। h टेंस टू 0 करोगे तो ये 0 और इधर ये 0, क्या आ गया आपके पास में वैल्यू, ये आ गया 1/4 माइनस 3/2 और प्लस का 13/4। एलसीएम आ गया आपके पास में 4, ये आ गया 1 माइनस का 6 प्लस का 13। ठीक है, ये हो गया 13 और एक 14 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास में 8/4। कैंसिल करोगे क्या आएगा 2, यानी कि आपके पास में आ गया f1 माइनस 0 इज इक्वल टू आ गया आपके पास में 2, और ये हो गई समीकरण नंबर 3। अब यहां से देखो समीकरण फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से, समीकरण फर्स्ट, सेकंड तथा थर्ड से आपको क्या प्राप्त हो गया, f1 पे चेक कर रहे हो तो f1 इज इक्वल टू f1 प्लस 0 इज इक्वल टू f1 माइनस 0, इसलिए x इज इक्वल टू 1 पर फलन संतत है। ठीक है, ये तो किस पे चेक किया आपने, 1 पे चेक किया, अभी आपको किस पे और चेक करना है, 3 पे और चेक करना है। तो यहां से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में अपन आगे सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, यहां से इसको हटाते हैं। अब अपने को चेक करना है x इज इक्वल टू 3 पे, तो जैसे अपन ने यहाँ पे चेक किया है 1 पे, उसी प्रकार से अपने को चेक करेंगे 3 पे कि 3 पे भी ये संतत होता है या फिर नहीं होता है। अगर ये x इज इक्वल टू 3 पे फलन का मान, x इज इक्वल टू 3 पे फलन की दाईं सीमा और x इज इक्वल टू 3 पे फलन की बाईं सीमा इक्वल होगी, तो फिर दिया गया जो फलन होगा वो x इज इक्वल टू 3 पर क्या होगा, संतत होगा। तो x इज इक्वल टू 1 पर संततता का परीक्षण, तो x इज इक्वल टू 3 पर फलन का मान, तो वो होगा आपके पास में f3। x इज इक्वल टू 3 पे फलन का मान, तो 3 पे फंक्शन क्या होगा आपके पास में, x इज इक्वल टू 3 के लिए फंक्शन है x माइनस 3, तो जहां x है वहां क्या रखोगे आप, 3 रखोगे, तो आएगा आपके पास में 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये आएगा आपके पास में f3 इज इक्वल टू 0, और ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। इसके बाद में x इज इक्वल टू 0 पर फलन की दाईं सीमा या फिर बाईं सीमा, बात एक ही, कोई सा भी आप निकाल सकते हो, तो वो होगा आपके पास में f3 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, और ये जाएगा f3 प्लस h। दाईं सीमा के लिए यानी x ग्रेटर देन 3, तो x ग्रेटर देन 3 के लिए फंक्शन क्या है, x माइनस 3, तो x की जगह आप क्या रखोगे, 3 प्लस h रखोगे, तो फिर लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह आप रखोगे 3 प्लस h, तो आएगा 3 प्लस h माइनस 3, x की जगह रख दिया मैंने 3 प्लस h और फिर आ गया माइनस का 3, 3 से 3 हो गया कैंसिल, ये आ गया आपके पास में लिमिट, ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0 और h टेंस टू 0 करोगे तो क्या देगा आपको 0, यानी कि f3 प्लस 0 इज इक्वल टू आ गया 0, ये हो गई समीकरण नंबर सेकंड। इसी प्रकार x इज इक्वल टू 0 पर फलन की बाईं सीमा, वो क्या होगा, f3 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा f3 माइनस का h, यानी कि 3 से थोड़ा कम, तो x लेस देन 3 के लिए फंक्शन है आपके पास में माइनस
x माइनस 3, तो x की जगह आप क्या रखोगे, 3 माइनस एच रखोगे, यानी x का विलोपन किससे होगा, 3 माइनस एच से होगा। तो फिर यहां रखोगे आप, ये आएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस x की जगह रखोगे आप 3 माइनस एच, तो आ गया 3 माइनस का h, फिर है माइनस का 3, तो माइनस का 3 आ गया। सोल्व करोगे इसे तो ये आएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस ब्रैकेट 3 माइनस एच माइनस का 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस और माइनस एच हो गया आपके पास में प्लस का, तो ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0 और ये आ गया h, और h टेंस टू 0 करोगे तो क्या देगा आपको, 0 देगा, यानी कि फलन की जो बाईं सीमा है उसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 0, और ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब देखो समीकरण नंबर 1 यानी कि उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू 0, उस पॉइंट पे फलन की x इज इक्वल टू 0 पे फलन की दाईं सीमा ने x इज इक्वल टू 3 पे बात कर रहे हैं, किस पे बात कर रहे हैं, 3 पे बात कर रहे हैं। x इज इक्वल टू 3 पे फलन की दाईं सीमा, तो अगर 3 प्लस 0 वो क्या होगा, 0 रहेगा, और x इज इक्वल टू 3 पे फलन की बाईं सीमा यानी कि 3 से कम, और ये तो होगा बाईं सीमा, और 3 से अधिक यानी 3 प्लस 0, तो ये क्या आ गया आपके पास में 0। अतः समीकरण 1, 2 तथा 3 से, समीकरण 1, 2 तथा 3 से क्या होगा, f3 इज इक्वल टू f3 प्लस 0 इज इक्वल टू f3 माइनस 0, इसलिए बिंदु x इज इक्वल टू 3 पर दिया गया फलन संतत होगा। एक पे अपन ने पहले ही चेक कर लिया था कि दिया गया जो फंक्शन है वो 1 पे क्या है, संतत था, और अब अपन ने चेक कर लिया कि बिंदु x इज इक्वल टू 3 पे जो फंक्शन है वो भी क्या है, अपना कंटिन्यूस है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 15, और अच्छा क्वेश्चन है, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आसानी से सोल्व हो जाएगा और आपको इजी भी लगेगा, लेकिन आप बार बार प्रैक्टिस करते रहो इन क्वेश्चनों की। तब तक के लिए आप इन वीडियो को देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।